क्या सिट्रोएन भारत छोड़ देगी जैसे फोर्ड ने छोड़ा था? क्योंकि सिट्रोएन की गाड़ियां भारत में नहीं बिक पा रही किसी कारणों से। यहाँ पे देखा गया है कि सिट्रोएन ने 2023 में सिर्फ और सिर्फ 9,500 गाड़ियां ही सेल की रही हैं। वहीं पे इसके अगेंस्ट 2 लाख व्हीकल इन्होंने फ्रांस में बेचे हैं पिछले साल। फ्रांस के मुकाबले भारत के आंकड़े बिल्कुल ही कम हैं। इससे भी अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे Hyundai है, भारत में इन्होंने भाई पिछले साल 6 लाख की भाई इन्होंने सेल्स करी थी और वहीं पे सिट्रोएन ने सिर्फ 9,500। तो क्या कारण है, उसी के बारे में आज डिस्कस करते हैं और ये भी बताते हैं कि सिट्रोएन भारत छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी। सिट्रोएन के कम कार सेल्स के कुछ ज्यादा रीजन नहीं है, कुछ गिने चुने रीजन है, जिनमें से एक रीजन तो ये भी है कि सिट्रोएन के पास ज्यादा गाड़ियां नहीं है भारत में। जैसे कि सिट्रोएन सिर्फ और सिर्फ 4 गाड़ियां ही भारत में अवेलेबल करवाती है, जिसमें कि 2 एसयूवीज हैं और 2 जो हैं हैचबैक हैं, जैसे कि सिट्रोएन C3 और सिट्रोएन C3 एयर क्रॉस और सिट्रोएन EC3 और एक जो कि सबसे बड़ी एसयूवी इनकी C5 एयर क्रॉस। वहीं पे अगर मैं इसके कंपैरिजन में Hyundai को लूं तो भाई वो 14 गाड़ियां अवेलेबल करवाती हैं भारत में, जिसमें कि 3 हैचबैक है, 9 एसयूवीज है और 2 सेडान्स है। मतलब हर एक सेगमेंट को इन्होंने जो है कवर करा हुआ है, जिसके कारण Hyundai जो है सबकी नजर में आती है। अभी रीजन में से ये एक रीजन जो है सबसे बड़ा था, जिसमें कि सिट्रोएन जो है अपनी गाड़ियां नहीं बेच पा रही, क्योंकि इनकी गाड़ियां जो है बहुत ज्यादा कम है भारत के मार्केट में। और यही एक कारण है जिसके कारण सिट्रोएन इतनी बड़ी कंपनी होने के कारण भी भारत में अभी तक फेमस नहीं है। अब सिट्रोएन जो है जिस सेगमेंट को टारगेट करती है, जैसे कि C3 एयर क्रॉस और EC3 जो कि 6 लाख से लगभग 14 लाख के बीच में आती हैं, और एक और गाड़ी जो कि इनकी सबसे बड़ी एसयूवी जो कि भारत में अवेलेबल है C5 एयर क्रॉस, जो कि लगभग 40 से 42 लाख तक आती है। तो ये 2 ही सेगमेंट है जहाँ पे सिट्रोएन जो है अपना हाथ आजमाती है, बस बाकी और कोई सेगमेंट में भाई इनकी गाड़ी अवेलेबल ही नहीं है। अब ज्यादा गाड़ियां ना होना भी एक कारण है, पर उससे भी बड़ा एक और कारण है जहाँ पे सिट्रोएन मात खाती है, जिसको मैं कहता हूँ मेन सेगमेंट विथ 2 कार्स। अब मेन सेगमेंट विथ 2 कार्स का मतलब क्या है उसके बारे में भी समझते हैं। पहले ये समझते हैं कि मेन सेगमेंट क्या है। मेन सेगमेंट में भाई आपकी 4 सेगमेंट की गाड़ियां आती हैं भारत में, जैसे कि पहली हैचबैक आती है जो कि 6 से लेकर 14 लाख तक अवेलेबल होती हैं। दूसरी आपकी मिड साइज एसयूवी जो कि 8 से 17 लाख तक जो है आपको अवेलेबल होती है। तीसरा आपका सेडान का सेगमेंट जो कि आपकी 12 से लेकर 20 लाख तक की अवेलेबल होती है। चौथा जो कि सबसे मेन बिग एसयूवीज जो कि आपकी 15 से लेकर 50 लाख की रेंज तक आती हैं। ये तो हो गया इसका मेन सेगमेंट। अब जो मैंने आगे चीज बोली थी विथ 2 कार्स, वो आप यहाँ पे समझिए कि हैचबैक 6 से लेकर 14 लाख की रेंज में इनकी C3 आ जाती है। वहीं पे आपकी मिड साइज एसयूवी भी इनकी C3 एयर क्रॉस आ जाती है। बिग साइज में इसमें C5 एयर क्रॉस आ जाती है। मतलब 3 सेगमेंट इन्होंने क्लियर कर लिए। सेडान इनके पास नहीं है, तो ये एक चीज इन्होंने छोड़ दी है, लेकिन तीनों में आपकी एक गाड़ी आती है। ये एक सबसे बड़ा रीजन है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं टाटा को लेता हूँ। अब टाटा देख लो, अल्ट्रोज टियागो एक हैचबैक में आती है, जो कि इनकी हैचबैक में ही 2 गाड़ियां अवेलेबल हैं। मिड साइज एसयूवी में इनकी नेक्सॉन जो कि काफी है, नेक्सॉन ही इनको 2 गाड़ियां लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक्सॉन ही भाई नंबर 1 रही है और आगे भी भाई शायद नंबर 1 रहेगी। बिग साइज एसयूवी में भी इनके पास 2 एसयूवीज आती हैं, जैसे कि हैरियर और सफारी। अब ये रीजन है कि भाई इनके पास हर एक सेगमेंट में, हर एक नहीं कह सकते लेकिन मेन सेगमेंट में इनके पास 2 गाड़ियां होती हैं, जिसके कारण से एक नहीं भी बिक पाए तो दूसरी भाई आप बेच सकते हो। और एक जो है थोड़ी सस्ती होती है, दूसरी थोड़ी सी महंगी होती है, जैसे कि आपकी अल्ट्रोज महंगी है, टियागो उससे सस्ती हैचबैक है। तो ये 2 आपको टारगेट हो जाएंगे। तो ये एक मेन रीजन भी है जहाँ पे सिट्रोएन हार जाती है, मतलब कि मात खा जाती है कि भाई इनके 4 सेगमेंट हैं, हैचबैक, मिड साइज एसयूवी, सेडान और बिग साइज की एसयूवी। वहाँ पे 3 सेगमेंट इन्होंने क्लियर करे हैं, तीनों में ही इनके पास एक गाड़ी है। तो ज्यादा नहीं कहता, लेकिन मेन सेगमेंट जो होता है वहाँ पे आपको 2 गाड़ियां रखनी ही पड़ती हैं, जैसे कि टाटा की हैरियर सफारी या फिर अल्ट्रोज और टियागो हो गई। तो ऐसे 2 गाड़ियां होंगी तो बंदों को लेने में आसानी होगी। जिनके पास बजट कम होगा वो टियागो की तरफ चले जाएंगे, जिनके पास बजट थोड़ा सा हाई होगा वो अल्ट्रोज के पास चले जाएंगे। भारत में ऑप्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा है। तो भारत में ज्यादा दिखने के लिए आपको ज्यादा गाड़ियां भी अवेलेबल करवानी पड़ेंगी। ये एक रीजन भी है जहाँ पे ये मात खा जाती है। एक इसका बड़ा रीजन है सिट्रोएन का, जहाँ पे भाई ये मात खा जाती है, जिसके कारण इसको कोई जानता ही नहीं है। जहाँ पे भाई सिट्रोएन सिर्फ और सिर्फ 65 ऑथोराइज्ड शोरूम ही भारत में अवेलेबल करवाता है। वहीं पे अगर Hyundai के इसमें कंपैरिजन लूं तो भाई 1437 शोरूम इसके अवेलेबल है भारत में। 65 और 1437 में बहुत ज्यादा अंतर है। तो ये एक रीजन भी है कि सिट्रोएन को भाई ना तो शोरूम अवेलेबल है, ना इनकी गाड़ियां अवेलेबल है,
हैं। इस कारण से भाई इन्होंने ना तो रिस्क उठाया भारत में गाड़ियां अवेलेबल करवाने का, तो ये एक रीजन है जिसके कारण सिट्रोन को ज्यादा लोग नहीं जानते। लेकिन अगर बाहर की बात करूं, जैसे फ्रांस या और कोई देश हो गया जहाँ पे सिट्रोन इतनी ज्यादा बिकती है, तो वहाँ पे गाड़ियां अवेलेबल है, शोरूम भी अवेलेबल है। तो भाई एक छोटा सा रिस्क तो उठाना पड़ता है गाड़ियों को अवेलेबल करवाने के लिए। जैसे कि महिंद्रा हो गई या टाटा हो गई, जो कि भारत की कंपनी है, इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा है। कई गाड़ियां इनकी जो है भाई फ्लॉप गई हैं, कई गाड़ियां इनकी जो है बिल्कुल हाई सेल्स में चली गई हैं। तो मतलब रिस्क उठाओगे तभी भाई नाम बनेगा, वरना इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं सिट्रोन भारत छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी। देखो यार, जब तक ये अपने शोरूम अवेलेबल नहीं करवाते, हर सेगमेंट में एक गाड़ी अवेलेबल नहीं करवाते, तब तक बंदों को पता ही नहीं चलेगा कि सिट्रोन कौन सी कंपनी है और इसकी गाड़ियों में क्या मिलता है। तो ये एक रीजन है सबसे बड़ा जो कि भाई सिट्रोन में मेरे को लगा, और इस कारण से जो है सिट्रोन अभी बहुत पीछे है भारत के मार्केट में, बहुत बिछड़ी हुई कंपनी है भारत के मार्केट में। अगर इसको भाई ग्रो करना है तो ये सब चीजें जो है जो मैंने बताई है वीडियो में, तो ये सब इसको करनी पड़ेगी, तभी भाई सिट्रोन जो है भारत के मार्केट में ग्रो कर सकती है। बाकी अभी इनका कोई प्लान नहीं है भाई भारत को छोड़ने का, तो आप टेंशन मत लो। चलो यार, ये था सिट्रोन के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल इतना ही, बाय बाय।